इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सिंधु तीरे कई भूधर सुंदर, कौतुक कोदी चढ़ुता ऊपर, बार बार रघु वीर सभारी, तर्क पवन तनय मन भारी। जय गिर चरण देई है नुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दोत बिचारे, तय नाग होय श्रम हारे, हनुमान तहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। श्री हनुमान जी महाराज हिमन महेंद्रगिरी के सबसे ऊंची पर चढ़ गए हैं और वहां से छलांग लगाने के लिए अपने बल का अनुमान करते हुए शरीर में अंगड़ाइयां लेकर अपने बल को बढ़ा रहे हैं। बढ़ा करके वहां से हनुमान जी जब छलांग लगा रहे हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई बड़ी रहस्यमय है। बार बार रघुवीर सभारी, तरके पवन तरह बलहारी। बलहारी जबकि ये टीकाकार लिखते हैं कि श्री राम जी का नाम लेकर के बार बार हनुमान जी अपना बल बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसका एक अलग अर्थ निकालते हैं जो हमें भी बड़ा पसंद आता है। श्री राम जी हनुमान के जी के बल का अनुमान कर रहे हैं और संभाल रहे हैं। संभालने का काम भगवान का भक्त का नहीं है। क्यों संभाल रहे हैं? क्योंकि जहिगिर चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिस गिरी पर, जिस शिखर पर हनुमान जी अपना पैर रखे, वह दब करके पाताल में चला गया। अगर ऐसा ही होता चला जाएगा तो भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएंगी, प्रकृति सिस्टम सब बदल जाएगा। इसलिए श्री राम जी महाराज विचार कर रहे हैं कि हनुमान के बल को कैसे के लिए याद करिए, भगवान का एक रूप कच्छप भी है। भगवान अपने कच्छप अवतार को ध्यान करते हैं और हनुमान जी के साथ साथ पर्वतों के नीचे लग लेते हैं। क्यों? कि कहीं ऐसा न हो किसी पर्वत शिखर पर हनुमान पैर रख दे तो पूरा जो है नीचे चला जाएगा, भूकंप आ जाएगा, सृष्टि का सब कुछ तहस-नहस होने लगेगा। तो हनुमान जी के बल का अनुमान करके श्री राम जी इनको संभाल रहे हैं। और हनुमान जी कैसे चल रहे हैं? जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी का बाण अमोघ है, वैसे ही चल रहे हैं। अमोघ का अर्थ क्या है? आज की मिसाई, आज कुछ भी समाज में नया नहीं है, विज्ञान कुछ भी नया नहीं खोजा है। श्री रामचंद्र जी के बाण जो थे वो आज के मिसाइल थे। बिल्कुल जिस फ्रीक्वेंसी पर, जिस पॉइंट पर सेट कर दिया जाए, यानी भगवान श्री राम जिसको टारगेट मान ले, वहां उस बाण को पहुंचना है। पवन के वेग से बाण पहुंचता है भगवान श्री राम का, और उसी वेग से रिटर्न उनके तरकस में आ जाता है। हनुमान जी का भी कर्म यहाँ पर ऐसा ही है। पवन के वेग से उड़ रहे हैं, काम को करेंगे, पुनः रिटर्न आ जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम का अमोघ बाण चलता है, उसी प्रकार से पवन सुत हनुमान जी चल रहे हैं। अब भगवान हनुमान जी को जाते हुए देख करके जलनित समुद्र के दिल में विचार आता है कि हनुमान जी महाराज की कुछ सेवा की जाए, इनको आराम दिया जाए, इनका स्वागत किया जाए। और इस उद्देश्य से वह मैनाक पर्वत पर जाता है और मैनाक पर्वत हनुमान जी महाराज के सेवा के लिए चल देता है। 3 प्रश्न खड़ा होते हैं कि जलनिधि के विचार, दिल में यह विचार क्यों बनता है कि हनुमान जी का स्वागत किया जाए, उन्हें आराम दिया जाए।
पहली बात, अगर यह बना तो वह मैनाक के पास क्यों गया? और भी पर्वत होंगे समुद्र के अंदर, मैनाक के पास ही क्यों गया जलने? और मैनाक सहज तैयार क्यों हो गया? इन तीनों का कारण है। यह जो जलनिध है उसके दिल में यह विचार आया कि भगवान श्री राम के पूर्वजों का हमारे ऊपर बड़ा ही उपकार है। इनके पूर्वज थे राजा सगर। राजा सगर ही समुद्र का विस्तार कराए। जो समुद्र का आज आयतन है, जो विस्तार है, वो राजा सगर की देन है। तो समुद्र को यह विचार आया कि जिसने हमारा विस्तार कराया, हमें इतना वैभव प्रदान कराया, आज उसकी कुल वधू का अपहरण करके रावण ले गया, उसका पता लगाने के लिए उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के वंशज राम का दूध जा रहा है, इसलिए दूध की सेवा होनी चाहिए। इस पर्पज से समुद्र गया मैनाक के पास। अब मैनाक क्यों सह स्वीकार कर लेता है? मैनाक इसलिए सह स्वीकार कर लेता है कि मात्र इस संसार में एक ही पर्वत है जिसके अंदर बढ़ने की क्षमता है, बाकी किसी में नहीं है। सतयुग में सभी पर्वतों के अंदर यह क्षमता थी कि वो उड़ लेते थे, अपना स्थान बदल लेते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते थे। इससे बड़ा नुकसान होता था। पर्वत जहां पर जाकर बैठ गए, वहां के जितने जीव जंतु जो भी कंस्ट्रक्शन है सबका तहस नहस। और स्वच्छंद जारी जब तक मन किया तब तक रहे, फिर उड़ के कहीं और चले गए, बैठ गए। इस प्रकार जब सृष्टि के विनाश का कारक पर्वत बनने लगे तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आया और इंद्र एक दिन उठे, सभी पर्वतों के पंख काटने लगे। जब सभी पर्वतों के पंख काटते काटते इंद्र भगवान मैनाक के पास पहुंचे, तब तक पवन देव बहुत वेग से अपने पैर के द्वारा मैनाक को जो समुद्र के तलहटी में पाताल लोक में दबा दिए। मैनाक नीचे चला गया, इसलिए मैनाक का पंख नहीं कटा, मैनाक बच गया। इसके बाद मैनाक पर इंद्र भगवान भी जब देखे कि पवन जी ने इन्हें बचा लिया है, तो कहे कि ये मैनाक तुम यहीं पर, जहां पर पातालपुरी है, जिसके नीचे राक्षस रहते हैं, वहीं के तुम गेट पर, जो गेट वाला हिस्सा है, वहां पर तुम एक परिज के रूप में निवास करो, ताकि वहां से राक्षस ऊपर न निकलने पाए। तो मैनाक की ड्यूटी दे करके इंद्र भगवान भी चले गए। अब मैनाक के ऊपर भी एहसान है किसका? हनुमान जी के पिताजी का। इसलिए मैनाक भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि हम कुछ भी प्रत्युपकार करने का हमको मौका मिल रहा है, इसलिए वो चल दिया। तीसरी एक और बात है, सोने की लंका है, सोने का रंग हनुमान जी का है। हनुमान जी के लिए कहा जाता स्वर्णशैला भजे हम, उनका शरीर सोने के रंग का है और वह उनके गुरुदेव सूर्य जी के आशीर्वाद से सोने का रंग है। उनका स्वागत करने के लिए भी सोना ही भेजा जा रहा है। मैनाक पर्वत सोने का है। अब मैनाक पर्वत बड़ा प्रसन्न होकर के हनुमान जी की सेवा के लिए चला है। हनुमान जी तब तक अपनी इतनी ऊंचाई बढ़ा लिए थे, जिस समय हनुमान जी चले हैं पेड़ वगैरह सब जो टूट करके उनके